देखो यहाँ जो क्वेश्चन नज़र आ रहा है ये लॉग और कॉस इनवर्स फंक्शन बेस्ड नज़र आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में लॉग और कॉस इनवर्स का बेसिक यूज़ करते ही ये क्वेश्चन इनिक्वलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे टारगेट इनिक्वलिटी को किया गया है यूजिंग लॉग एंड कॉस इनवर्स फंक्शन। तो चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। यहाँ डोमेन ऑफ फंक्शन पूछा है और हम जानते हैं कि लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए कब डिफाइन होता है, जब एक्स पॉजिटिव हो और बेस भी पॉजिटिव हो एंड ये नॉट इक्वल टू 1 बी हो बेस। तो बेस तो उससे फिक्स कर दिया ही, तो उससे तो हम छेड़ नहीं सकते, लेकिन यहाँ वेरिएबल है तो इसमें हम इसके आर्ग्यूमेंट को बेटा क्या लिख सकते हैं, पॉजिटिव, यानी इसे हमें ग्रेटर देन जीरो करना पड़ेगा। तो यहाँ से लॉग का काम खत्म हो गया, हमें इन इक्वेशन सॉल्व करना है। और अगर हम कॉस इनवर्स की बात करें तो यहाँ पर हम जानते हैं कि जो कॉस इनवर्स एक्स होता है उसमें जो x होता है ये बेटा कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 to 1। तो इट मीन्स यहाँ पे x का काम कौन कर रहा है, 2x² माइनस 3x प्लस 4 अपॉन 3x माइनस 5। दैट शुड बी बिटवीन -1 to 1। ठीक है, तो अब आप देखिए कि हमें दो इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है, कहने का मीनिंग ये है। ठीक, चलो स्टार्ट कर देते हैं। ऊपर लग रहा है कि जो क्वाड्रेटिक है इसके फैक्टर हो जाएंगे। देखो कभी भी फैक्टर करने हो तो ये याद रख लेना, फैक्टर हम तभी करेंगे जब राइट में 0 हो और लेफ्ट में, तब हम फैक्टर बनाते हैं। ठीक है, तो ठीक है, ऊपर के तो फैक्टर मुझे नजर ही आ रहे हैं, ये 2x+1 और यहाँ पे 3x+1 नजर आ रहा है। देख लीजिए, क्या करके देखिए, यही आने वाला है। तो यहाँ से बहुत जल्दी हमें इस पोजीशन में पहुंच चुके हैं कि हम क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट में एक तो -1/2 आया, एक -1/3 आया, इसको 0 पुट कर और एक 1/2 आया। तो अगर ये सब लीनियर फैक्टर्स हैं यानी इनकी डिग्री 1 है, तो यहाँ पे प्लस साइन ही बनेगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। अदरवाइज आप चेक कर लीजिए, यही बनने वाले हैं। हमें चाहिए ग्रेटर देन 0, तो हमने ये ग्रेटर देन 0 यहाँ पे नज़र आ रहा है और हमने बना लिया बेटा। ठीक है, ये -1/3 है बेटा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए, हमें इसे सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको ये वाला पार्ट इनइक्वलिटी का सॉल्व करना है, फिर इसके बाद ये वाला पार्ट इनइक्वलिटी का सॉल्व करना है। तब कहीं जाके दोनों का जो कॉमन सॉल्यूशन आएगा वो हमारा सॉल्यूशन बनेगा। तो मैं इसका फर्स्ट सेगमेंट ले रहा हूँ, ये वाला बेटा। इसमें हम क्या करेंगे, 1 को उधर ले जाएंगे, -1 को, तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 3x प्लस 4 अपॉन 3x माइनस 5, और ये -1 का उधर जाकर हो गया +1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एंड इस वाले में क्या बनेगा बेटा, -1 इधर ले जाएंगे। चलो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 2x² माइनस 3x प्लस 4, एलसीएम लेंगे तो प्लस 3x माइनस 5 आ जाएगा अपॉन 3x माइनस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये कैंसिल हो गया बेटा, ये हो गया 2x² प्लस 1। और अभी अभी मैंने आपको समझाया था कि बेटा जी, जब भी इनिक्विटी को करना है सॉल्व तो राइट में 0 होना चाहिए, लेफ्ट में फैक्टर होना चाहिए, इसलिए मैंने इसके फैक्टर करे। देखो ऊपर फैक्टर नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा, ये -1 आएगा बेटा, +1 नहीं आएगा। ठीक है, क्यों 5 है 4 है, तो यहाँ से आप फैक्टर कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा √2x -1 और √2x +1, शायद समझ में आ गया होगा, अपॉन 3x माइनस 5। तो यहाँ से जो सॉल्यूशन मिला वो -1 अपॉन √2 क्रिटिकल पॉइंट, ये लगभग 0.7 बनता है। ये +1 अपॉन √2 क्रिटिकल पॉइंट इसकी तरफ से, और 5/3 ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो फिर से साइन मिल जाएंगे, प्लस माइनस, प्रोवाइडेड इनकी डिग्री 1 है इस वजह से। ठीक है, अंदर लीनियर हो, ऊपर डिग्री 1 मतलब ऑड हो, तो इस तरह से साइन आते हैं हमेशा, चेक भी कर सकते हैं आप। तो इससे ग्रेटर देन 0 का मतलब ये सॉल्यूशन मिला है यहाँ पॉजिटिव, और यहाँ पे ये मिला। इक्वल टू नहीं लगा हुआ ना, यस यस यस, इक्वल टू भी लगा हुआ है। तो 3/5 पे इक्वल टू नहीं आएगा और दोनों पे इक्वल टू आ जाएगा, क्योंकि न्यूमिनेटर की वजह 0 हो सकता है, डिनोमिनेटर की वजह 0 नहीं होगा। तो ये खत्म हो गया। अब आगे चलते हैं, इसमें 1 को आप इधर लाएंगे माइनस में,
जब माइनस में 1 लाएंगे तो एलसीएम भी लेंगे तो माइनस का 3x प्लस का 5 होगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2x², चलो मैं लिख के दिखा देता हूँ, +4/3x - 5 और -1 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा, अच्छा कलर चेंज कर लेते ताकि कोई दिक्कत ना हो। ये हो गया 2x² - 3x + 4 - 3x + 5 अपॉन 3x - 5 लेस देन इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2x² - 6x + 9 अपॉन 3x - 5। ध्यान से देखो 9 दूनी 18 फैक्टर नहीं हो रहे। जब ऐसी समस्या है कि फैक्टर ना हो तो सबसे पहले किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें बिहेवियर चेक करना चाहिए। आप ये देखेंगे ए इसका पॉजिटिव है, ये रहा A2 एंड इसका डी क्या है बेटा, डिस्क्रिमिनेंट, जो कि क्या होता है b² - 4ac। तो b² कितना है बेटा 36 - 6 का होल स्क्वायर -4, a कितना है 2 और c कितना है बेटा 9। तो ये हो जाएगा 9 × 18 = 72, तो विच इज नेगेटिव। यानी अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया तो ये क्वाड्रेटिक हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। हमेशा से मतलब है x की हर रियल वैल्यू रखने पर ये पॉजिटिव मिलेगा। यानी कि ये जो ऊपर वाला क्वाड्रेटिक है ये हमारा पूरा पूरा पॉजिटिव साइन का है, चाहे आप x की वैल्यू कुछ भी रख लें, कुछ भी से मतलब -∞ से इन्फिनिटी। तो अगर पॉजिटिव है तो मैं उससे डिवाइड कर सकता हूँ, इन इक्वेशन पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो इससे क्रिटिकल पॉइंट आया 5/3, इससे लेस कह रहा लेस देन 0, तो ये इधर की तरफ आ जाएगा सॉल्यूशन। तो दोनों में कॉमन हमारा ये आ गया -1/√2 से +1/√2। तो ये तो है माइनस का 0.33, ये है माइनस का 0.5, ये है माइनस का 0.7। अब दोनों का कॉमन निकालना है ना, इसलिए मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ बेटा ध्यान से। और ये प्लस का 0.7, यानी कि ये 0.5 होता है। तो 1/√2, देखो बेटा ज़्यादा डिवाइड करो छोटा आएगा, कम से डिवाइड करो बड़ा आएगा, इसलिए आगे जाएगा। ये 0.7 अप्रोक्सीमेटली है। तो इन्होंने कहा -√2 से +1/√2 के बीच और क्लोज इंटरवल भी है। तो मैंने उसको अब देखा कि इनमें कॉमन क्या बन रहा है बेटा, है ना, दोनों में कॉमन। तो अब लिखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन हमारा क्या बना। देखो एक तो बेटा ये बना, दोनों में कॉमन है, और दोनों में कॉमन ये वाला भी दिख रहा है। तो अब चलिए हम सॉल्यूशन लिख के देखते हैं। तो ये दिखाई लेफ्ट टू राइट चलना है बेटा, -½ ओपन, क्योंकि यहाँ पे क्लोज है वहाँ ओपन है, से -1/3 ये भी ओपन, फिर यूनियन, चलो यूनियन भी चल रहा है। इसके बाद क्या है 1/2, ये भी ओपन है, और ये भी क्लोज, ये भी क्लोज। तो यानी कि 1/√2 का क्या आएगा बेटा, ये क्लोज जाएगा। तो देखो यहाँ पे भी क्लोज रहा है। तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा हमारे पास आ चुके हैं। अब तो केवल हमें 18 से मल्टीप्लाई करना है इनके स्क्वायर्स के सम को। तो ठीक है, स्क्वायर करना चालू कर देते हैं। ये हो गया बेटा 1/4, ये हो गया 1/9, ये हो गया फिर 1/4, और ये हो गया 1/2। तो ये बन गया 1/4 1/4 1/2 1/2 1/2 हो गया 1 1 + 9/1/9, तो 10/9। तो ये बन गया 18 × 10/9, तो ये बन गया 2, यानी कि रिजल्ट आ गया 20। ठीक है, तो आप नोटिस कर रहे हैं कि क्वेश्चन किस चीज़ का है, ना तो लॉगरिथम का है और ना ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का है। लेकिन हाँ, इसे 11th का स्टूडेंट भी नहीं कर सकता क्योंकि इनवर्स थोड़ा फंस गया, और 12th का स्टूडेंट तभी कर पाएगा जब वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का ज्ञान ले लेगा, पर उसे इनइक्वलिटी तो आनी ही चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन बढ़िया है इन इक्वेशन सीखने के लिए, क्योंकि सारे टूल्स यूज करा दिए, फैक्टर करना सिखा दिया इसमें, इसके अंदर इस टाइप की क्वाड्रेटिक जिसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है उसका भी यूज करना सिखा दिया। तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से बनाया गया है।